नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सुलानिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत समाचार। कैराना लोकसभा सीट का कैसा माहौल है और यहां भारतीय जनता पार्टी ने गुजर प्रदीप चौधरी को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी गुजर समाज से इकरा हसन को अपना कैंडिडेट बनाया है। और गुजर समाज के लोगों की क्या राय है उसी पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका भाई साहब? प्रधान, गांव बीबीपुर, जलालाबाद। दिनेश जी, क्या माहौल है 24 का? इस बार गुजर समाज से आपके प्रत्याशी आ रहे हैं। सारा गुज्जर समाज नाराज है, गलत जगह टिकट धर दिया, पता नहीं हार के लिए धरा क्या मामला। नहीं, गलत किसको? गलत प्रदीप चौधरी को, जिसका हक था उसे देना चाहिए था। मनीष चौहान का हक था। अब की बार काम तो ये करें लोगों के, रात दिन बापू बेटा रात दिन काम करें यहाँ, रात के 2-3 बजे लो उनके पास तो काम न जाओ, उसको बताऊंगा। अपने चाचा के लड़के थे नाथीराम थे, नाथीराम करिए फ़ोन, ये खुद फ़ोन करें और सबकी संतुष्टि करके भेजे हैं। तो टिकट के हकदार तो ये थे। बाकी भाई पार्टी पता नहीं क्या सोच रही, हार के लिए टिकट देवेगा। पहले भी हार के लिए ही दिया था, पर मंत्री जी ने मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके जिताए। अब की बार पता नहीं क्या होगा। अब की बार तो आक्रोश है सब में, मंत्री जी की बात भी नहीं शायद मानना। अब की बार तो गलत निर्णय होगा मेरे हिसाब से। पार्टी ने पुनः विचार करना चाहिए और सही सोच समझ के, सही सर्वे भी नहीं करा, या तो हॉट सीट थी, इस पर तो बहुत मंथन होना चाहिए था। तो इकरा हसन भी तो गुजर समाज से। हाँ तो इकरा क्या पता कहाँ जाऊंगी पब्लिक भाई, क्या पता होंगे रिड़क जाए। जनता जनार्दन है या नहीं? क्यों? तो नहीं बताएगा। क्या लग रहा है? हर उसका काम यहाँ से घेर से होता है, और जब कोई प्रतिनिधि मतलब चुन के ला दिया, सांसद प्रदीप जी है, उन्होंने कभी भी किसी के गांव में आज तक गए नहीं, कोई कार्य नहीं किया। अब जब हमें कोई काम पड़ गया तो हम यहाँ से घेर मारते हैं। यहाँ हमारे काम होते हैं दिन में रात में। पार्टी के लिए ये अपना खून तक दे चुके हैं मनीष चौहान जी, और पार्टी उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही। ये जनता नकारेगी उन्हें, जनता नकारेगी। और इन्होंने तो अपना इकरा को 10 बजते ही जिता दिया। भैया जिसके गुमशुदा के पोस्टर लग गए और फिर भी टिकट दे दिया उसने। कमाल है। 100 के 100 आ रहेगा। मैं गुड्डू क्षेत्र पंचायत सदस्य, हम उसे वोट देने के नहीं। ये है कारण क्या है, क्यों नहीं देने के भाई? कारण वो है कि जिसके पोस्टर लग गए गुमशुदा, 5 साल में एक भी बार हमने उसका चेहरा नहीं देखा कहीं, किसी के भी काम में नहीं गया। बता भी गुजर समाज से है। इकरा बढ़िया, इकरा से देंगे। तो हम तो निरोल इकरा को देंगे। अगर मनीष चौहान का नहीं पर्चा होता यार, ठोक कर देंगे। इकरा भी मेरी यार, मनीष भी मारा। मनीष का पर्चा हो या तो वोट देंगे हम मनीष को, और दूसरे वाले को वोट नहीं देते। बीजेपी को भी नहीं वोट देने का हम देंगे मनीष चौहान को वोट। आज ठोक है बिल्कुल, यहाँ कोई भी झूठ नहीं बोल रहा आदमी, सीधा हम उसे वोट देने के नहीं। प्रदीप चौधरी को बताओ प्रधान जी क्यों ये कह रहे हैं कि हम प्रदीप चौधरी को वोट नहीं देंगे? भाई दोनों प्रत्याशी गुजर समाज से है, इकरा हसन भी है उधर, इधर प्रदीप चौधरी भी है। क्या विवाद क्या हुआ? ये दरअसल मैं ग्रामीण सुकुटिल प्रधान। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लगभग 5 साल सांसद रहे प्रदीप जी। मैं क्षेत्र में उधर का तो हमने पता नहीं, कैराना विधानसभा, थाना भनोनी विधानसभा, शामली विधानसभा, इन तीनों विधानसभा मेरे हिसाब से तो कहीं में ना आए होंगे अब तक, किसी भी गांव में नहीं आए होंगे। देखो काम तो एक चलो भाई कम बत्ती मिलता रहे, फिर किसी के सुख दुख में उसमें आना चाहिए, आते ही नहीं। देखो यहाँ तो माननीय मनीष चौहान के ही पक्ष में है लोग, इसी का टिकट चाहे। भाजपा पार्टी से अपील है कि माननीय मनीष चौहान जी का टिकट करे जाए, तो मैं यही हमसे कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से जीत। लेकिन टिकट तो जो है प्रदीप चौधरी को दिया। देखो वो एक विडम्बना है, गलत टिकट दे दिया, गलत दे दिया टिकट। एक गलत सट्टा खेल दिया बीजेपी पार्टी ने। वो बहुत ही बिल्कुल गलत कर दिया। उसका काट दिया जा टिकट जो जीतना तो। हाँ, उसका टिकट काट दिया जा आज ही। माननीय मनीष चौहान को टिकट दिया जाए, हाँ, हारेगा नहीं, तभी जाके काम चलेगा, क्यों? तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। ये पार्टी ने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया। सर्वे में 3 बार का सर्वे हुआ, मनीष चौहान का नाम सबसे ऊपर रहा। उसके बावजूद भी जो है, अब ये यहाँ की बात नहीं है,
5 विधानसभा लगे हैं कैराना लोकसभा में, आप कहीं चले जाओ, लास्ट कोने में उधर पठेड़ से लेके इस पठेड़ तक कहीं भी एक, मैं कह रहा काम तो छोड़ दो आप, वे जो जनप्रतिनिधि बनते हैं गांव से प्रधान, उनका नाम तक उन्हें पहचानते तक नहीं, वो पता कौन कैसे वोट देता। नेता किस लिए बनाया जाए? काम के लिए तो ना, ये बस अपने अपने लिए बस अपना ही बैठो है करते रहे। यू कोई नेता नहीं होता। फिर अपने घर रहो, अपने बिजनेस करो। नेता होता है 24 घंटे काम करे लोगों के बीच, वहाँ कुछ है नहीं ऐसा, तो कैसे वोट दे दे जनता? बताओ कैसे दे देगी वोट जब कुछ हुआ ही नहीं, ना काम ना फोन, कुछ भी तो नहीं। या ये पार्टी अगर ऐसा सोच रही हो कि किसी का पट्टा गेर दे वो बन जाएगा सांसद विधायक। यहाँ सामने जिले में क्या हुआ, तीनों विधानसभा नहीं हारी भाजपा, ये नतीजा फिर होगा यही होगा ही नहीं होगा। ये जनता की आवाज़ है। अब जनता की आवाज़, ऐसा अनपढ़ जनता नहीं रह रही। अब अगर मनीष चौहान क्यों करे, मनीष चौहान कोई वो नहीं है कि वो किसी वो चौहान है या गुज्जर है, ऐसा कुछ नहीं है। 36 बिरादरी के काम करते हैं इसलिए मांगे उसे, और कोई वजह नहीं है। और इसलिए उसे प्रदीप से विरोध कर रहे क्योंकि वो काम नहीं करता। किसी मनीष ने छोड़ दो, कोई और किसी और का होता टिकट, उसे वोट देते। अगर अब भी चाहे ना, प्रदीप का टिकट कटना चाहिए। इस पर पुनर्विचार हो, जब ये कैराना लोकसभा जीत सकती है। वरना लिख लो आप, कैराना विधानसभा हारेगा प्रदीप, शामली हारेगा, गंगो में शायद कुछ थोड़ा वोटा बढ़ सके, वरना थाना भवन हारेगा, नकुड़ हारेगा। बिल्कुल कन्फर्म यहाँ से सांसद ही करा बनेगी अगर ये प्रदीप चौधरी का टिकट। पूरा गणित उंगलियों पर ले रहे हो। बिल्कुल, हम क्या उंगली पर रखना पड़े? हम जनता नहीं है, हम जानते नहीं। हम भी तो चुनाव लड़े। मैं प्रधान हूँ जो है डोकपुरा से, हमें पता है ना। हम मेहनत करें इसलिए गणित भी पता और तमाम लोगों की आवाज़ भी पता। तो इकरा हसन भी तो आपके जिले की है। अरे सुनो, अब क्या करेगी जनता? बताओ क्या करेगी? 5 साल इन लोगों ने, कैराना लोकसभा के लोगों ने उसको झेला है। मौन, बिल्कुल कुछ भी तो नहीं हुआ। अब आगे नहीं होगा ऐसा। लोग बाग जो है भटक रहे, वोट हो सके इकरा हसन पे चली जाए, इकरा हसन पर चलिए। क्यों जी, ये तो बहुत नाराज दिख रहे हैं। सभी नाराज हैं, ये थोड़े ही नाराज है, पूरा क्षेत्र नाराज है। एक और बात, मेरे अपने रिश्तेदारों से एक और रिक्वेस्ट है, फोन आवे, सब चीज आवे, उनका सम्मान चाय पानी पिलाया जाएगा, पर वोट नहीं दी जाएगी। बिल्कुल है नहीं, रिश्तेदारों को कहने पे भी नहीं दोगे? बिल्कुल, रिश्तेदार है, उनका सम्मान है, उनका चाय पानी हर चीज होगा, लेकिन वोट नहीं मिलने की बिल्कुल भी। भाई ये तो भाई बिल्कुल अपने रिश्तेदारों को भी जो है चैलेंज कर रहे हैं, भाई आओ चाय पानी पियो, लेकिन ये वोट नहीं देने को उनके कहने पे। जो गलती एक बार कर दी उसे बार बार रिपीट नहीं किया जाए। तेजेंद्र निर्वाल जी के साथ किया था उन्होंने, वो रिजल्ट देख लिया था। अब की बार किया है, अब का और ज़्यादा बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा ना यहाँ पर क्षेत्र में। पूरे एक मतलब गुज्जर या जाट या ऐसी सब बिरादरी, पूरी ही 36 बिरादरी में इनका विरोध है। 36 बिरादरी में ये लोग विरोध बता रहे हैं। क्यों जी, आप क्या देखते हैं? कैराना सीट पर दोनों प्रत्याशी गुज्जर हैं। भाई देखो, मैं आपको बताऊं, एक तो राजनीति की अपनी एक गरिमा होती है। जो टिकट हुआ है वो इसलिए गलत बताया जा रहा है कि मैं भी ग्राम प्रधान अपने गांव से हूं। और अगर तथ्यों की राजनीति की बात करो तो केवल मैं नहीं, हर गांव में अपनी पार्टी होती है। 2-3 पार्टी हमारे गांव में भी होंगी। हर आदमी कह रहा है, हर पार्टी कह रही है, हर तबका कह रहा है। दूसरा, अगर कोई बात करे कि खाली गुर्जर समाज नहीं कह रहा है, समाज सारे सम्मान के पात्र हैं, सारे समाज बराबर होते हैं और हम सभी समाजों का आदर करने वाले हैं। सभी समाज, सर समाज कह रहे हैं कि कुछ शायद गलती होगी है हाईकमान से, और ये भी कहते हैं सब की पे गलती भी हो जाती है बड़े बड़ों से। तो अगर गलती हुई है तो उस पर पुनर्विचार किया जाए। और जो मनीष चौहान हैं, सौर समाज के जो नेता हैं, वो जिस तरीके से अपने काम के तरीके से उभरे हैं उसको स्वीकार किया जाए और उनका टिकट किया जाए। प्रदीप चौधरी सर्व समाज के नेता नहीं। सर्व समाज के, मैंने क्या कहा है, सर्व समाज के नेता हर व्यक्ति बनना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन सर्व समाज के नेता बनने के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं और अपने आप में बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। और जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, माननीय वीरेंद्र सिंह के परिवार की, वो एक परिवार ऐसा है कि सभी समाजों को बराबर लेकर के चलते हैं, सभी समाजों के बराबर काम होते हैं और किसी भी प्रकार के, किसी भी समाज के किसी कार्य का हमने तो सुना नहीं आज तक कि यहाँ किसी एक ही समाज की बात हुई हो। और रही आप कह रहे हो प्रदीप चौधरी जी माननीय सांसद हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हुई होंगी कि बगावत हुई है और ये मेरे से बेहतर शायद उनको पता है, वो बता सकते हैं इसके बारे में। जी, बगावत की बात कह रहे हैं। बगावत की बात प्रधान जी ठीक कह रहे। ऐसा है जी पत्रकार महोदय, प्रदीप एमपी को एक बार मौका मिल चुका,
तीन बार शायद विधायक रह लिए में, एक बार MP रह लिए, उन्हें मौका मिल गया, MP रह लिए, उन्हें अपना कार्यकाल कराया पूरा। अब के युवा चेहरा थे हमारे मनीष चौहान, और अगर हम बात मनीष चौहान की करें तो मैं नहीं मानता जितनी फुर्ती, जितने काम की लगन और हर बात की नज़र, हर बात की परख मनीष चौहान में है, वो वारी पावे। और दूसरी बात यह है, हमारे जो नेता हैं वीरेंद्र सिंह, 7 बार के विधायक हैं, उनका जनाधार भी बहुत है। वो दरकिनार जो करा वो गलत करा। बीजेपी को वोट नहीं करोगे? बीजेपी को वोट कैसे कर देंगे? वीरेंद्र सिंह तो भारतीय जनता पार्टी में MLC है। अब बता क्या करें, उनकी तो मजबूरी, उन्हें तो रहना पड़ेगा वहाँ, उन्हें तो रहना पड़ेगा वहाँ, उनकी तो मजबूरी। आप तो साथ रहने वाले हो उनके। नहीं, हम साथ मनीष चौहान के साथ, वीरेंद्र सिंह के साथ तो रहने वाले हैं। बीजेपी के साथ नहीं रहोगे? नहीं, बीजेपी साथ की कर रहेंगे जब टिकट, हमारी टिकट की मांग मनीष चौहान की है। टिकट काट दिया इसलिए नहीं रहोगे? अगर टिकट में मनीष चौहान, अगर हम बीजेपी के साथ हैं, अगर ये टिकट मनीष चौहान को मिलता है तो ये बीजेपी के साथ है, क्यों? किसको जी? अगर टिकट मनीष चौहान को मिलता है तो ये बीजेपी के साथ है, वरना बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन टिकट तो दिया नहीं बीजेपी ने मनीष चौहान को, तो हम क्यों बीजेपी के साथ रहेंगे? फिर किसके साथ रहोगे? हम तो समाजवादी से रहेंगे, एक रहता वोट सारी, इकरा को वोट करो। बिल्कुल वोट करेंगे। प्रदीप का तो हम खुल के विरोध करेंगे। मैं ग्राम प्रधान मंसूरा। क्या क्या खूबी है इकरा के अंदर? इकरा पे बड़ी लिखी है, समझदार है, धरातल पे काम करी। प्रदीप चौधरी से तो इसकी बिरादरी त्रस्त है, जैसा आप कह रहे वो भी गुज्जर है, वो भी गुज्जर। मैं जोगी समाज से हूँ और ग्राम प्रधान हूँ। लेकिन 3 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद। आप कह रहे इकरा पढ़ी लिखी है, वो भी तो पढ़े लिखे हैं। बस पढ़े लिखे होंगे, वे अपने वहीं तो होंगे, गंगो क्षेत्र में या सहारनपुर बैठ के पढ़ते होंगे। हमने तो देखा नहीं कोई मामला। 700 वोट दी थी हमने प्रदीप चौधरी से, और मुस्लिम बहुल्य इलाका है हमारा गाँव जो है, उसमें 150 वोट हिंदुओं की हैं, बाकी सभी मुसलमान हैं, और 700 वोट दी थी। लेकिन एक बार भी हमारे घर, मेरा जवान भाई मरा करंट लगने के बाद, और वहाँ तक नहीं आया वो आदमी। नाराज हो आप? 10 वर्ष गए हम उसके। हाँ, नाराज है बिल्कुल। चुनाव में नाराजगी पूरी जाहिर करोगे? पूरी जाहिर, बिल्कुल। दूर कैसे होगी? दूर तो मनीष चौहान का टिकट हो जाए, दूर हो जाएगी बीजेपी से भी। बीजेपी से भी नाराज हो? नाराज रहेंगे, हाँ नाराज हैं। कब तक चलेगी नाराजगी? जब तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जब तक नाराजगी चलेगी। क्यों बाबू जी कह रहे हम बीजेपी से भी नाराज है? देखो जी, मेरे को और तो कुछ कहना नहीं आता। हम तो एक बात जाने, अगर हमारा मनीष चौहान जी जो है, इसके हम संपर्क में पूरे हैं, और बस इसका टिकट करवा दो तुम, और कुदरत वाला खैर बैर रखे बस। तो बिल्कुल ये लोग प्रदीप चौधरी के जो कार्यकाल रहा है उनका इनके बीच में ना आना, उन सब बातों को लेकर के ये काफ़ी नाराज है, जिसके चलते इनकी नाराज़गी अब जाहिर हो रही है, और ये लोग बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का विरोध भी कर रहे हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और लोकसभा क्षेत्र में। नमस्कार।